एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान का पाठ योजना। ठीक है, इससे इससे पहले हमने कुछ पाठ योजनाएं देख ली हैं, आप उसका वीडियो जाके देख लीजिएगा। आज हम एक नए लेसन प्लान के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। हम लोग आज देखेंगे लेसन प्लान नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हमने भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के लेसन प्लान 3 तक देख लिया है। आज हम देखेंगे लेसन प्लान नंबर 4। तो कैसे बनाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं लेसन प्लान, इसकी भी मैंने वीडियोस बनाई है। अगर आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल से तो फिर मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में आपका नाम लिखना होता है, किसका, छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक का। ठीक है, मतलब आप छात्रा फीमेल पर्सन है तो छात्राध्यापिका लिखेंगे, और अगर मेल पर्सन है तो छात्र अध्यापक लिखेंगे। ठीक है, आपका नाम आ जाएगा, फिर आपके विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप हैं, कक्षा, ये आप कौन सी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं, विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान। मतलब विज्ञान जो होता है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है, जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में होता है। तो हम लोग फिजिक्स का बना रहे हैं। ठीक है, प्रकरण क्या है, मतलब हमारा टॉपिक भोजन एवं स्रोत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दिनांक, आप यहाँ पर अपनी डेट डालेंगे। दर्ज उपस्थिति क्या है, कालांश कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अवधि 35 से 40 मिनट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप हेडिंग डालेंगे प्रकरण, मतलब टॉपिक क्या है हमारा, भोजन एवं स्रोत। फिर सामान्य उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य होता है वो फिजिक्स में ये सेम होते हैं। ठीक है, ये सभी लेसन प्लान में सारे उद्देश्य यही आएंगे जो सामान्य उद्देश्य होता है। छात्रों को भौतिक विज्ञान विषय के तत्वों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना, छात्र में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति, मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों में भौतिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा छात्रों में एकाग्रता, आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना, छात्रों में कर्म विधता पूर्ण एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है हमारा, छात्र भोजन के स्रोत के बारे में जान सकेंगे, छात्र भोजन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र भोजन के स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे, और छात्र भोजन को अपने दैनिक जीवन के प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, हमें सहायक सामग्री क्या चाहिए, तो चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी। अब हम देखेंगे पूर्व ज्ञान। तो बच्चों को कुछ पूर्व ज्ञान तो होता ही है, तो छात्रों को भोजन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में आप याद रखेंगे, आपको 3 कॉलम बनाने रहते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्रमांक, फिर छात्र अध्यापक मतलब फीमेल पर्सन क्या लिखेंगी, छात्र अध्यापिका। ठीक है, अध्यापिका होती हैं। फिर थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, छात्र छात्राएं क्रिया। पहले हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर। फिर हम बच्चों से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी पर कौन रहता है, तो मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि। मनुष्य जीवित रहने के लिए क्या कहते हैं, तो भोजन, क्या खाते हैं। ठीक है, भोजन के स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा समस्यात्मक हो गया। जहाँ पर बच्चा समस्यात्मक होता है वहीं से हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब बच्चों से तब तक क्वेश्चन करना है जब तक वो कंफ्यूज ना हो जाए, जब तक उसको आंसर पता वो बाद में समस्यात्मक ना हो जाए। ठीक है, तो हम बच्चों को बोलेंगे कि छात्रों, आज हम भोजन के स्रोत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 5 कॉलम बनाने हैं, जो कि क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, भोजन के स्रोत। सबसे पहले स्पष्टीकरण करेंगे, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग जीवों के शरीर द्वारा विभिन्न क्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव को किसकी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की। ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, तो भोजन से। ठीक है, इसी प्रकार
नेक्स्ट देखेंगे भोजन के प्रकार, स्पष्टीकरण है करेंगे हम। भोजन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। भोजन दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एक पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है और एक जंतुओं से, ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर नेक्स्ट है पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, इनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता तथा प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज भी होते हैं। दूसरा है दालें, फलीदार पौधों के बीज, प्रोटीन। तीसरा है सब्जियां, जड़, तना, पत्ती, जड़, गाजर, मूली, शकरकंदता, आलू, प्याज, अरबी पत्ती, पालक, चाय, धनिया, ये हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं सब्जियों से, ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। अभी हमने पेड़ पौधों से देखा, अब हम सेकेंड क्या देख रहे हैं, जंतु से जो हमें खाद्य भोजन प्राप्त होते हैं। हमारा भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। इसे कहीं जंतु हैं जिसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ जंतुओं को भोजन के लिए मारा भी जाता है। उदाहरण घास, अनाज, पौधों से दूध, घी, अंडे, मांस, मछली जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट है बोधात्मक प्रश्न। भोजन के दो प्रकारों या स्रोत के नाम बताइए। तो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन, जंतुओं से प्राप्त भोजन, ठीक है। सेकेंड है दाल में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, मतलब आप लेसन प्लान बनाने के बाद बच्चों से क्लास में कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपका टॉपिक खत्म हो गया और आप चुपचाप चले जाए, नहीं, हमें ये देखना है कि बच्चों को कितना समझ में आया। हम क्लास में कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे कि ऊर्जा का प्रयोग जीव किसके लिए करते हैं, और जड़ द्वारा प्राप्त सब्जी के नाम बताइए। जंतुओं से कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे, मतलब घर के लिए होमवर्क देंगे। पहला प्रश्न है भोजन के स्रोतों एवं प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, श्यामपट्ट सार, श्यामपट्ट सार, ठीक है। एक हेडिंग डालना है आपको। एक ब्लैक कलर की शीट कट करनी है और स्टिक करना है, यहाँ पर चिपकाना है। यह आपका श्यामपट्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी जो भी आपने स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दिया था वो यहाँ लिखेंगे सब कुछ, जैसे कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, अवधि, कालांश, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। और आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा है इसको पूरे शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है, इसमें से। तो वो हमारा हो जाएगा श्यामपट्ट सार। इस प्रकार से हमारा भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर अच्छे से देखिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल। आपको लेसन प्लान एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाना है, ऐसा नहीं कि चाहे जैसे भी बना दिया। तो आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, लेसन प्लान बनाइए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।